अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स में। आज हमारे इस कोर्स का ट्यूटोरियल पार्ट 3 है, जिसमें हम आपको एमएस एक्सेल में किस तरह से किसी भी रोज़ कॉलम्स को इंसर्ट किस तरह किया जाता है, किस तरह से इनको डिलीट किया जाता है और किस तरह से इनको हम हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कमांड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने एमएस एक्सेल में कुछ डाटा मौजूद है। ये जो आपको छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं और छोटी छोटी लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये जो हैं अगर हम अपने इस डाटे को प्रिंट करते हैं तो ये आपको नज़र नहीं आएंगी। सबसे पहले अगर हम डाटा बना लें, उसके बाद हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद तो आप यहाँ पे देखें तो आपको ये ऑप्शन जो है बॉर्डर का नज़र आएगा। इसके ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं कमांड्स मौजूद हैं, तो आपको यहाँ पे जिसको सिलेक्ट करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा। तो ये जो हैं अब ये बॉर्डर जो हैं आ चुके हैं, तो अब ये प्रिंटिंग में आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये बॉर्डर्स लगाना अच्छे से समझ आ गया होगा। देन उसके बाद आप ये देखें तो आपको ये जो ऊपर टाइटल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको मुख्तलिफ सेल्स को मर्ज करना सिखाया था। आप ये देखें तो यहाँ पे ये जो है सेंटर में बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, डाउन पे भी जगह खाली है और ऊपर भी। तो ये किस तरह से होता है, यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ सेल्स को मर्ज किया। उसको करने के बाद तो ये देखें अलाइनमेंट के ऑप्शन में अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आ चुका है। मैं इधर क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे आ चुका है, और अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूँ तो ये सेंटर में आ चुका है। इस तरह से आप टाइटल को सेंटर में ला सकते हैं। देन उसके बाद ऊपर कुछ अलाइनमेंट्स हैं। ये आपको ऊपर की तरफ जो स्पेस नज़र आ रही है, अगर मैं इधर करूँ टॉप अलाइनमेंट तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे जगह खाली रह जाएगी। अगर मैं डाउनवर्ड करूँ तो ये ऊपर की तरफ जगह खाली है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे करूँ तो ये इस तरह से आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है ये अलाइनमेंट्स की समझ आ गई होगी। देन उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम देखेंगे कि हम रोज़ और कॉलम्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसके अंदर काम कर रहे हैं और हमें इसके दरमियान में हमें किसी रोज़ को इंसर्ट करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। हम सिंपली इधर रोज़ पे जाएंगे और सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट हो गया और हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखें तो आपको इंसर्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो रो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से आप जितने भी रोज़ को इंसर्ट करना चाहें वो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हम कॉलम्स को भी इस तरह से ही ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर इसको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूं, तो ये देखें तो यहाँ पे वो कॉलम यानी कॉलम ऐड हो चुका है। इस तरह से आप जितने भी कॉलम्स को ऐड करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये देखें ये रोज़ और कॉलम्स एंड रोज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। इस तरह से आप रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देखें मैंने रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट किया तो ये सेल्स का जो है ये भी बॉर्डर आ रहा है। मैं इनको सेलेक्ट करके अगेन मर्ज कर दूंगा। जैसे ही मैंने मर्ज किया तो वो तमाम जो है वो एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम अगर किसी भी चीज़ को ऐड करना चाहें तो वो हम
कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इनको डिलीट कर सकते हैं। सिंपली तरीका है, वैसे ही जिस तरह से हमने इंसर्ट किया तो हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें तो ये डिलीट का ऑप्शन है, हम इनको डिलीट कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर हमने बहुत सारी जो हैं फ्री कॉलम्स को या रोज़ को डिलीट करना है तो हम एक इस जगह पे मौजूद हैं और एक इस जगह पे बीच में भी डाटा मौजूद है, तो हम एक ही बार किस तरह से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसको क्लिक करूँगा तो ये जो है सेलेक्ट हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो जो रोज़ एंड कॉलम्स थी वो जो हैं, यानी वो जो कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए थे वो डिलीट हो चुके हैं। इसी तरह हम इनको भी सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रोज़ को इंसर्ट करना, उन्हें डिलीट करना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से रोज़ एंड कॉलम्स को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो रोज़ थी वो हाइड हो चुकी है। इसको भी सिंपली मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये भी हाइड हो जाएगी। इसको भी मैं इधर हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये भी हाइड हो जाएगी। इस तरह से हम रोज़ कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हाइड करने का तरीका भी समझ आ गया होगा। देन उसके बाद अब हम इनको अनहाइड करना देख लेते हैं। तो हम सिंपली इधर क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक कर देंगे तो हमारे ये देखें ये रोज़ यानी कॉलम जो हमने हाइड किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह हम इनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो रोज़ जो हमने हाइड की थी वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो चुके हैं। हाइड, अनहाइड और इंसर्ट करना और डिलीट करना आप समझ चुके होंगे। देन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज़। अगर आप यहाँ पे रोज़ को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट शीट रोज़ पे क्लिक करेंगे तो वो रोज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। यहाँ पे भी कमांड्स मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा वक्त लग जाता है तो हम यहाँ से इजीली और वक्त को बचाते हुए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिलीट की कमांड है। अगर हम किसी शीट को डिलीट करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से वो रोज़ जो हैं डिलीट हो चुकी हैं। इस तरह से आप इन कमांड्स को यूज़ करते हुए सेल्स को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं शीट्स को, और यहाँ पे भी आपको जो बताया आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देन इस वीडियो में हमने इन चीज़ों को कवर किया है। तो इस वीडियो में हमने सेल को शीट में रोज़ कॉलम्स को इंसर्ट, हाइड, अनहाइड, डिलीट करना देखा और हम किस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने डाटा की वो हमने सीखा। किस तरह से हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं ये चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देखी। तो अब हम देखते हैं कि हम अपना जो फाइल किस तरह से सेव कर सकते हैं। हम यहाँ फाइल टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन है कि हमारी जो फाइल है उसका साइज़ कितना है, उसका टाइटल क्या है, कैटेगरी कौन सी है, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। देन उसके बाद न्यू का ऑप्शन है,
अगर हम न्यू फाइल को लेना चाहें तो वो हम यहाँ से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अगर हम यहाँ से किसी अपने ओल्ड यानी पहले जो हमने काम किया है उसको ओपन करना चाहें तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सेव और सेव एज़ का ऑप्शन है। मैं इधर सेव एज़ पे क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे कंप्यूटर एंड देन ब्राउज़ पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना जो है जगह सेलेक्ट करूँगा, जिस फोल्डर में जिस जगह पे आप उसको सेव करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो ये जो मैंने यहाँ काम किया है ये जो है वहाँ पे सेव हो चुका है। देन ये प्रिंट का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नज़र आएंगे। देन उसके बाद शेयर की कमांड है कि अगर हम किसी को इनवाइट करना चाहें या ईमेल भेजना चाहें तो वो हम यहाँ से ईमेल भेज सकते हैं। देन एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, अगर हम अपने इस एक्सेल के डॉक्यूमेंट को हम अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो वो हम क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा जो वर्कशीट है वो एक पीडीएफ की शक्ल में शो होगी। तो इस तरह से आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अगर यहाँ से क्लोज़ करना चाहें तो वो हम क्लोज़ कर सकते हैं। चेंज फाइल पे देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है टाइप्स मौजूद हैं। टेक्स्ट टैब, CSV मुख्तलिफ यहाँ पे टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें आप सेव करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है और जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आ गया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।